नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन खबर। आज बात करेंगे नई शिक्षा नीति की। आखिरकार 34 साल के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब कई लोगों के मन में सवाल है कि नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस नीति में रटने रटाने के तरीके को खत्म करके विषय की समझ, ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि कौशल पर फोकस किया जाएगा। सरकार ने नई शिक्षा नीति के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी जा चुकी है। इस नीति में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं उनमें स्कूली शिक्षा के ढांचे को नया रूप दिया गया है। इसमें अब प्री प्राइमरी को भी जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 4 स्तर में बदला जाएगा, जिसमें पहले 5 साल के पहले चरण में 3 साल प्री स्कूल और 2 साल पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। इसके बाद दूसरे चरण में तीसरी से 5वीं कक्षा, तीसरे चरण में 6ठी से 8वीं कक्षा और चौथे चरण में 9वीं से 12वीं तक होगा। छात्रों को 5वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा में पढ़ने का भी सुझाव दिया गया है, यानी छात्रों पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। वहीं 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होती रहेंगी जैसे हो रही थी, लेकिन अब स्ट्रीम बेस्ड सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद कॉमर्स का छात्र आर्ट्स के विषय भी पढ़ सकता है, यानी छात्र अपनी रुचि के हिसाब से विषय चुनकर पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही छात्रों के रिपोर्ट कार्ड में कई बदलाव किए जाएंगे, जिसमें छात्र आपस में एक दूसरे छात्र की प्रतिभा का जिक्र करेंगे। कुल मिलाकर छात्रों को चीजें समझाकर पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वही बात करें उच्च शिक्षा की, यानी 12वीं के बाद की शिक्षा के बारे में, तो उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत विषयों के क्रिएटिव कॉम्बिनेशन के साथ छात्रों को बीच में विषय बदलने का मौका मिलेगा। यदि 3 साल बीए की शिक्षा के दौरान छात्र 3 साल नहीं पढ़ता है तो ऐसे छात्रों को 1 साल बीए करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करने पर डिप्लोमा और 3 साल पूरी पढ़ाई करने पर डिग्री मिलेगी, जो कि पहले से ही मिलती आ रही है। इसी के साथ सरकारी और निजी सभी शिक्षण संस्थानों पर एक ही तरह के नियम लागू होंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी, जिसमें छात्रों का समय और पैसा दोनों बचेगा। खबर यहीं तक थी। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडियन खबर के साथ। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।